करने के लिए तरसते हैं कि नहीं? अच्छा, इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके हम अगर सिर्फ अपने बच्चे पाल रहे हैं, घर बना रहे हैं, सिर्फ अपने बच्चे पाल रहे हैं और घर बना रहे हैं, तो ये काम तो पशु भी करते हैं। शेर भी अपना मांद बनाता है और अपने बच्चों को पालता है। चूहे भी अपने बच्चों को पालते हैं, वो भी अपने रहने की जगह बनाते हैं। चिड़िया भी घोंसला बनाती है। बैया एक पक्षी होती है, आपने उसका घोंसला देखा है? कितना बढ़िया घोंसला बनाती है वो। बारिश के समय में ऊपर से पूरा बंद और नीचे से घुस करके और फिर उसमें अंदर की तरफ उसका व्यवस्था रहता है कि उसमें वो रहे, उसके बच्चे चूजे। अब उसको वो इंजीनियरिंग किसने सिखाई? सब प्राकृतिक है। परमात्मा सबको जैसी जैसी बुद्धि दे रखी है वैसे वैसे वो अपना कार्य कर रहा है। अब हमें परमात्मा ने विलक्षण बुद्धि दे रखी है कि नहीं? इस विलक्षण बुद्धि का देने का कारण क्या है? क्यों देवता भी तरसते हैं इस मनुष्य योनि को पाने के लिए? सुना है आप लोगों ने? देवता भी तरसते हैं ना मनुष्य योनि पाने के लिए। क्यों तरसते हैं? क्योंकि इस मनुष्य योनि में आकर के ही हम इस परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं जो हमारे अंग संग है। पर चूंकि हम इस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर रहे हैं, इसके लिए प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इस संसार रूपी मेले में दुखी हैं। एक बच्चा छोटा होता है ना, जब उसकी अंगुली को उसका पिता पकड़े हुए होता है और वो मेले में घूम रहा हो, मेले में आपको पता है तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह के खेल खिलौने, खेलने की और चीज़ें, ये सब बच्चों को लुभाती हैं। तो जब तक पिता ने अंगुली पकड़ रखा है तब तक वो बच्चा क्या करता है? उन चीज़ों को देख करके हंसता है, मुस्कुराता है। पिता इसे कहता है मैं ये लूँगा, ये खिलौना, वो खिलौना, ऐसा वैसा, ये जलेबी खाऊँगा, ये मिठाई खाऊँगा, बोलता रहता है। अगर बाई चांस पिताजी से उसकी अंगुली छूट जाती है उस मेले को देखते हुए और पिताजी भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, थोड़ी दूर पिताजी भी निकल जाते हैं अपनी बातों में और किसी चीज़ में, फिर उस बच्चे की हालत क्या होती है? वो सारी चीज़ें वही रहती है जो उसको आनंद दे रही थी और वो बच्चा क्या करता है? सिर्फ पिता के लिए रोता है कि मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा पिता चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इस बात से पूरी तरह से अवगत है कि मेरा पिता है तो मैं सुरक्षित हूँ, अगर मेरा पिता नहीं है तो मैं सुरक्षित नहीं हूँ। इसलिए वो पिता को चाहता है। लेकिन हम जब हमारे पास दुख आता है ना, तब हम परमात्मा को याद करते हैं कि परमात्मा हमें सुरक्षित कर देगा, और जैसे ही दुख हमारा ख़त्म होता है हम परमात्मा को भूल जाते हैं। तो हमें परमात्मा से प्रेम नहीं है। इसमें से कोई कह सकता है किसी को है परमात्मा से प्रेम? किसी को भी? सब कहेंगे कि हाँ हमें प्रेम है, लेकिन महाराज ने पता नहीं कौन सी बात उठा रखी है। अगर मैं कह दूँ कि प्रेम है तो ये साबित कर देंगे कि प्रेम नहीं है। इसलिए कोई नहीं बोल रहा। सबको परमात्मा से प्रेम है। और मैं आपको भी एक बात बताता हूँ कि हम में से किसी को भी परमात्मा से प्रेम नहीं है। सही मायने में पूछो, हमें तो संसार से प्रेम है और संसार में हमारा काम बिना परमात्मा के नहीं चल रहा, इसलिए हमको परमात्मा को पूछना पड़ रहा है। इसलिए हम इस परमात्मा को, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो देने वाला है, लेने वाला नहीं है। परमात्मा देने वाला है कि लेने वाला है? देने वाला। फिर भी हम इसको देने की कोशिश करते हैं, हम इसको देते हैं और हमें बताया जाता है कि ये आपका भाव है, भाव से दो तो परमात्मा ग्रहण करता है। अच्छा, आप एक बात बताओ, मेरा पेट पूरा पहले से ही भरा हुआ हो, यहाँ तक भरा हुआ हो, और आप मेरी कितनी भी पसंदीदा चीज़ लेके आओ, कितने भी भाव से लेके आओ, मैं क्या करूँगा उसको? नहीं ना।
परमात्मा के पास सब कुछ है। आप कितने भी भाव से कोई भी चीज़ लेके जाओ, परमात्मा उसका कुछ नहीं करना। और आपका भाव देखो कैसा है। आप मेरे पास कुछ लेके आओगे भाव से, तो आप लेके आओगे चलो महाराज जी खा लेंगे। आपको पता है कि महाराज जी के खाने से महाराज जी प्रसन्न होंगे, इससे मुझे प्रसन्नता मिलेगी, इसको महाराज जी को खिलाने के बदले में मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। ये सबको पता है कि नहीं? पता है ना। लेकिन आप इसलिए देते हो क्योंकि चलो हमारे समाज में है, अच्छी बात सिखाते हैं, बच्चों में संस्कार देते हैं, हमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात ऐसी बता देते हैं जिससे हम भी अच्छे रास्ते पे चल पड़ते हैं। इसलिए इनको भोजन देना चाहिए, क्योंकि ये खुद कमाते नहीं हैं, तो भोजन इनकी व्यवस्था समाज की जिम्मेदारी है देने का, तो समाज में देते हैं लोग। ये भारत की विशेषता है, जियो और जिलाओ, जो मैंने कहा था, खाओ और खिलाओ, ये विशेषता है। तो दिया आपने, लेकिन परमात्मा को क्या समझ के दिया कि मैं परमात्मा के यहाँ 10 रुपये चढ़ाऊँ तो मुझे लाखों में मिलेगा। आपको ये समझाया गया। अब मैं एक बात कहूँगा, बहुत कड़वी बात है, किसी किसी को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन सच्ची बात है। मैं अच्छी बात करने यहाँ आया ही नहीं हूँ, मैं आप तक सच्ची बात पहुँचा सकता हूँ और बिल्कुल सच्ची सच्ची बात करने आया हूँ। आप ये सोचो, परमात्मा ऐसा है कि गिफ्ट लेकर आपको लिफ्ट करा देगा। गिफ्ट लेकर जो लिफ्ट कराते हैं अधिकारी होते हैं, हम उनको भ्रष्टाचारी कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? उनको रिश्वतखोर कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हम ये कहते हैं, बोलो भाई जा उसको चढ़ावा चढ़ाई तो काम हो जाओगा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो आपने अगर चढ़ावा परमात्मा को चढ़ाया है तो परमात्मा ऐसा नहीं है, हम गलत कर रहे हैं। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको कुछ नहीं चाहिए, इसको आपका भाव भी नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते कहते कह देते हैं बोला परमात्मा भाव का भूखा है। मैं कहता हूँ परमात्मा भाव का भी भूखा नहीं है। आप लोगों में से बताइए, परमात्मा ने किसका भाव लिया आज तक? किसी का भाव परमात्मा ले लेता है क्या? नहीं, सिर्फ देखता है भाव। परमात्मा क्या करता है? सिर्फ भाव देखता है। तो परमात्मा भाव का भी भूखा नहीं है। हमारे अंदर अगर परमात्मा के प्रति प्रेम है, भाव है, परमात्मा हमारे भावों को देखता है, तो हमें भी परमात्मा को देखने की इच्छा होनी चाहिए। हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही परमात्मा का साक्षात्कार करना है, परमात्मा को देखना है। परमात्मा को देखने के बाद मीरा कहती है कि पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो, कृपा कर मोहे सतगुरु दिन लखायो। लखाने का मतलब क्या है? दिखा देना, है कि नहीं? लेकिन हमारी ये भाव नहीं है। अच्छा, हमें परमात्मा से प्रेम हो जाए तो हमें परमात्मा को देखने की जिज्ञासा जगनी चाहिए, लेकिन जागी नहीं तो प्रेम नहीं है। अगर प्रेम हो जाए तो तुलसी कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तो आप परमात्मा को प्रकट कर लेते हैं। अभी तक मीरा को प्रेम था परमात्मा से, परमात्मा को कृष्ण रूप में प्रेम कर रही है, तो दूध के प्याले में प्रकट कर लिया कि नहीं कर लिया? कर लिया। तो हमें परमात्मा से प्रेम करना चाहिए, है नहीं? संसार से प्रेम है, इसलिए संसार का काम चलाने के लिए, संसार का काम हमारे खुद से चल नहीं रहा है, परमात्मा को पूछते हैं, पूजते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। परमात्मा को मालिक नहीं समझ करके और ही कुछ समझ लिया है। एकदम सच्ची सच्ची बात बता रहा हूँ, परमात्मा को हमने मालिक नहीं समझा। देखो एक बात है, अभी बैठे हैं यहाँ दागा जी, दागा जी को सब जानते हैं ना, यहाँ महापौर रहे। अभी मुझे बताया इन्होंने कि पूर्व महापौर रहे। तो अब दागा जी का अगर पुत्र दागा जी के पास आ जाए और दागा जी से कहे कि पिताजी आप मुझे एक मकान बना दो बहुत बड़ा बढ़िया, और उसमें एक कमरा मैं आपको रहने के लिए दे दूँगा, दागा जी को कैसा लगेगा? किसी भी पिता को कैसा लगेगा? कैसा लगेगा भैया? अच्छा नहीं लगेगा। संस्कार की बात नहीं है। अब हमारे संस्कार देखो, हम परमात्मा से मकान मांगते हैं और करते क्या? बताओ, सोचो क्या करते हो?
इतना छोटा सा मंदिर बना देते, इतना बड़ा मकान। तो ये परमपिता परमात्मा है। हम इसके साथ संस्कार वाली कोई बात नहीं कर रहे। अगर हमें परमात्मा ने ये मकान दिया है ना, तो हमें चारों तरफ परमात्मा के चित्र वगैरह लगा के रखने चाहिए। कहीं कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए, कहीं कृष्ण सुदर्शन चक्र लेकर के खड़े हैं, कहीं कृष्ण शास्त्र पढ़ते हुए, कहीं कृष्ण रथ का पहिया उठा करके कर्ण को मारने के लिए तैयार होते हुए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन ये सब चित्र हमारे घरों में नहीं है। हमने एक कोना दे दिया है परमात्मा को, एक कोना, और रोज उस कोने में हम जाते हैं, उसकी आराधना करते, पूजा करते। जितनी देर आराधना पूजा करते उतनी देर हो सकता है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन हम वहाँ से निकलते हैं तो बाकी सब कुछ याद रहता है, इसको भूल जाते हैं। सच है कि गलत है? सच्ची बात है। मैं तो सच्ची बात बताने आया। और संत महात्मा क्या कहते हैं? हमने संत महात्मा को माना बहुत है, हमारी आदत है, हम मानते बहुतों को हैं, पर सुनते किसी की नहीं है। और सुन लिया तो ऊपर से हमारे निकल जाता है। अगर कभी ऊपर से ना भी निकला, अच्छे से ध्यान में भी रहा, तो क्या होता है, कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं। कुछ दिन तक तो ध्यान में रहता है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं करते, तो क्या होता है, फिर वो कुछ दिनों बाद निकल जाता है। लेकिन संतों ने कहा कि हर काम करते हुए परमात्मा को याद करो। अब अगर आप हर काम करते हुए परमात्मा को याद करने लग जाओ, परमात्मा से फरियाद करने लग जाओ, तो आपको एक कठिनाई आती है कि आप जब काम शुरू करते हो तब तक तो परमात्मा याद रहता है, और जब काम ठीक ठाक होने लग जाता है तो परमात्मा फिर बिसर जाता है। क्यों? क्योंकि आपने संसार के इस कार्य को प्रधानता दे दी, और वो प्रधानता इसलिए दे दी क्योंकि आपने अपने आप को शरीर ही मान रखा है। मैं अपने आप को शरीर मान रखा हूँ, इसलिए संसार को प्रधानता देता हूँ। संसार से मेरे शरीर की ही तो आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, मेरे शरीर की ज़रूरतों की तो पूर्ति हो रही है, और तो कुछ नहीं हो रहा। शरीर तो मैं हूँ नहीं, मुझे एक दिन शरीर छोड़कर जाना, ये सबको पता है कि नहीं है? सबको शरीर छोड़कर जाना। अगर ये भाव हमारे अंदर रहे कि मुझे शरीर छोड़कर एक दिन जाना है, तो ये संसार के जो काम है ये सेकंड ऑप्शन हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा परमात्मा से जुड़ना। फिर हम क्या करेंगे, प्रार्थना करते हुए दुनिया के सब काम करेंगे। और कोई अगर ये कहे कि हम ऐसे करने लग जाएंगे तो हमें धन नहीं मिलेगा, तो मैं कहता हूँ कि जो आप कर रहे हो वैसा करने वाले भी बहुत हैं, उनके पास भी धन नहीं है। ये धन तो जो भी किसको मिला है उसको भाग्य से मिला है, सौभाग्य से मिला है, और ये भाग्योदय आपके पिछले जन्मों के कर्मों का ही फल है, आज के कर्मों का फल नहीं है। आज के कर्मों का फल अगर किसी का है तो वो उसका है जो मजदूर मजदूरी करने जाता है और सही ढंग से आपकी मजदूरी नहीं करता है, आप भी उसको पूरी मजदूरी नहीं देते हैं। ठीक बात है कि नहीं है? अगर वो आज भी सही ढंग से मजदूरी करे, मन से करे, सच्चाई ईमानदारी से करे, तो आप उसको पूरी पूरी मजदूरी भी देते हो और थोड़ा बहुत ऊपर से भी दे देते हो। बोला अच्छा आदमी है, अच्छा काम करता है, इसको थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ भी दुखता नहीं है। तो ऐसे ही परमात्मा ने आपको आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल दिया है, फल से भी ज़्यादा दिया है। आज भी अगर आप अच्छे कर्म करते रहते हो तो उसका फल भी आपको आगे मिलने वाला है। आपको आगे इसलिए मिलने वाला है कि आपका भी पीछे का ही खत्म नहीं हुआ। जब पीछे का सीरियल वाइज खत्म होगा तभी तो आगे का और मिलेगा, लेकिन जिसका पीछे का कुछ नहीं है उसको आज का तुरंत मिलता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, बहुत अच्छे कर्म करो,
लेकिन परमात्मा से प्रार्थना करते हुए करो। अब आप अगर फर्स्ट प्रायोरिटी प्रार्थना को दे दोगे और सेकंड कर्म को दोगे, क्योंकि ये शरीर के लिए ये सारा संसार का कर्म है और शरीर एक दिन छूटने वाला है, तो ये कर्म क्या है? सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? परमात्मा से प्रार्थना करना। प्रार्थना करते हुए दुनिया के सारे कर्म करोगे, अच्छे और बहुत अच्छे कर्म करोगे, और प्रार्थना भी आपकी क्या होनी चाहिए वो भी एक बात है। संत कहते हैं, बोला परमात्मा से मांगना है तो ये संसार की चीज़ें मत मांगो, परमात्मा से परमात्मा को मांग लो। लेकिन हम तो मांगते ही संसार की चीज़ें, और जिसने परमात्मा से परमात्मा को मांगा, परमात्मा उसके लिए प्रकट भी हुआ, परमात्मा उसके लिए दृश्यमान भी हुआ। उसने कहा भी कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर बसर में हू है, जैसे का तैसा। इसको देखता हूँ, इसमें भी उसमें भी। कहा खड़ग में खम्भ में, तलवार में भी और खम्भे में भी तू मुझे तो एक जैसा दिखाई दे रहा है, सब जगह। और ये सिर्फ एक सनातनियों ने नहीं कहा, ये जितने तथाकथित घटित धर्म हैं इनकी भी जो किताब है इसी सत्य के साथ झूठ परोसते हुए सब कुछ कहती है। खुदा हाजिर नाजिर है, खुदा रंगेजा से नज़दीक है, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज ओमनीप्रेजेंट। ये बात इनको भी कहनी पड़ती है। फिर उस सत्य के साथ जितना असत्य इनको घोलना है इन्होंने घोल रखा। परमात्मा सब जगह है, परमात्मा कणकण में है। ये बात अगर हमारे दिमाग में सही से बैठ जाए, हमारे चित्त में बैठ जाए, इतना ही बैठ जाए तो हमारे जीवन में आनंद 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 ही रहेगा। इसीलिए इस परमात्मा को आनंद कंद कहते हैं, इसको सच्चिदानंद कहते हैं कि ये सत्य अगर चित्त में बैठ जाए तो आनंद ही आनंद है। और जिसके ये बैठ गया ना, वो फिर परमात्मा से प्रार्थना करता है। एक बार प्रार्थना दोहराएंगे, फिर गौ सम्मान की बात करेंगे। अभी सब लोग आ ही गए हैं लगभग, आने वाले और एक दो आ जाएंगे प्रार्थना करने तक। प्रार्थना क्या करना है? सबसे पहले परमात्मा से माफ़ी मांगेंगे, हे प्रभु मुझे क्षमा कर। सबसे पहले क्या करेंगे? परमात्मा से माफ़ी मांगे। क्यों? जाने अनजाने में मनुष्य शरीर में मैं आत्मा गलतियां करता ही हूँ, इसलिए क्या करेंगे? माफ़ी मांगेंगे। अच्छा, परमात्मा की शरण में हम जा नहीं सकते, परमात्मा की शरण में हम जा नहीं सकते, तो हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि मुझे अपनी शरण में ले ले। क्या प्रार्थना करेंगे? बोलो। क्षमा मांगी, शरण में लेने की प्रार्थना की। अब जिसको हम कह रहे हैं कि मुझे अपनी शरण में ले ले, हमको उसके कहे अनुसार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो वो चाहे वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब कोई पिता अपने पुत्र को कुछ बात कह रहा हो, वो ना मान रहा हो, तो पिता की नज़रों से उतर जाता है। उसे भी समझ में आ गई कि मैंने पिता की नहीं मानी, पिता की नज़रों से उतर गया। अब वो दोबारा पिता के पास आ जाए और आ करके कहे, पिताजी अब तो मैं आपकी शरण में हूँ, माफ़ करो मुझे आप अपने शरण में ले लो। तो पिताजी क्या समझेंगे कि अब ये मैं जैसा चाहूँगा वैसा करेगा कि नहीं करेगा? तो जब आप परमात्मा से ये प्रार्थना करते हो कि मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले, तो परमात्मा भी ये समझता है कि अब ये वही करेगा जो मैं कराऊंगा इससे। तो हम ही प्रार्थना कर ले परमात्मा से कि जो तू चाहता है वो करवा ले मुझसे। सही रहेगा कि नहीं रहेगा? और जब हम इससे करवाने के लिए कह रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये करवा रहा है? और हमारे मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है इसको देखना। तो हम इससे एक और प्रार्थना कर लें कि मुझे ऐसी आँख दे दे कि मैं तुझे करवाता हुआ देखता रहूं। ये प्रार्थना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हम भजन गाते हैं कि मुझे पता है कि तू हर जगह भरपूर है, पर मेरी आंखों में नहीं नूर है जो मुझे देख सकते। गाते हैं कि नहीं भजन? तो हम ये प्रार्थना करेंगे। एक बार मेरे साथ प्रार्थना दोहराएंगे, हे प्रभु मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले, जो तू चाहता है वो करवा ले, मुझे वो आँख दे दे जिससे मैं तुझे करवाते हुए देख सकूं। बस ये प्रार्थना जिसको समझ में आ गई, जिसके पल्ले पड़ गई, वो ये प्रार्थना करते हुए फिर कर्म को होने दे, परमात्मा करवाता रहेगा। और मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ कि दुनिया में आपके जीवन में आपसे
जो सबसे अच्छा होना चाहिए वो हो जाएगा। और आप अगर करोगे तो अच्छा करोगे, बहुत अच्छा करोगे। आपको पता नहीं है कि आपके जीवन में आपको सबसे अच्छा क्या करना है किसी को पता? मुझे पता नहीं है कि मेरे जीवन में मुझे सबसे अच्छा क्या करना चाहिए। अगर परमात्मा मुझसे करवाने लग जाए तो मेरे जीवन में सबसे अच्छा जो मुझे करना चाहिए वो होने लग जाएगा। और जब सबसे अच्छा होने लग जाता है, जैसे कबीर से हुआ, अनपढ़ कबीर सबको व्यवस्था, अवस्था, सभ्यता सिखा रहा है। तब कबीर कहता है कि ना मैं किया, क्योंकि जब अच्छे काम आपसे होंगे, सबसे अच्छे काम होंगे तो लोग तो कहेंगे ना, लोगों को तो आप ही दिख रहे हैं ना, तो आपका नाम कहेंगे। तो लोगों को कबीर दिखते थे तो कबीर, लोग कहते थे वाह कबीर, वाह कबीर, वाह कबीर। तो कबीर कहते हैं ना मैंने किया, ना मैं किया, न कर सका, न कर सके शरीर, जो किया सो हरि किया, हुआ कबीर कबीर। अगर ऐसा हो जाए तो हमें भी ऐसा बोलना पड़ेगा कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं किया हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये शरीर भी कुछ नहीं कर सकता है, जो कुछ किया हरि ने किया है और मेरा नाम हो रहा है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैं तो माध्यम मात्र हूँ। ये वही कह सकता है जो अपने जीवन में इस दुनिया में सबसे अच्छा कर लेता है, जिससे सबसे अच्छा हो जाता है। और कोई कहता है तो वो सिर्फ सुनी सुनाई बात है कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैं तो माध्यम मात्र हूँ, ये सब सुनी सुनाई बात है। जिसकी वाह वाह हो रही हो वो अगर ये बात कह दे तो समझ जाओ कि उससे परमात्मा ही करवा रहा है और उसे समझ में आ रही है। तब उसकी वाह वाह होने के बाद भी उसको अभिमान नहीं हो रहा है, उसके अंदर स्वाभिमान भी नहीं है। सिर्फ अभिमान की बात नहीं, जिससे परमात्मा करवाने लग जाता उसे स्वाभिमान भी नहीं रहता। वो कहता जब मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ तो मेरा स्व का भी क्या अभिमान, उसके अंदर स्वाभिमान भी नजर नहीं आएगा। अगर ऐसा हम चाहते हैं तो हमें प्रार्थना तो करनी ही चाहिए। हमने भी बहुत कर ली अपनी मनमर्जी, बहुत कर ली खुदगर्जी, तो अब प्रार्थना करें कि चलने दे तेरी मर्जी। कर सकते हैं ना। बस यहाँ इस स्वहित की बात को विश्राम दे करके अब परहित की बात में लगते हैं। ये गौ सम्मान आह्वान अभियान के लिए आज